नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं जिस विषय में बात करने जा रही हूँ वो ये है कि देखिए हम लोगों की मिट्टी गर्मी झेली पूरी 3-4 महीने गर्मी में पड़ी सूखती रही। इसके बाद बरसात इतनी हुई, बरसात झेली है, तो अब सर्दी की सब्जी सबसे ज़्यादा मेन रखती है और नाना प्रकार की हम लोग सब्जियाँ बोते हैं। तो उसके लिए मुझे मिट्टी को उर्वरक बनाना है। तो आजकल रासायनिक जो खादें पड़ के हम लोगों को मार्केट में जहर मिल रहा है, उससे बचने के लिए हम अपनी छतों पर, गार्डन में, बालकनी में सब्जियां लगाते हैं, या नीचे किसी के ज़मीन पड़ी हुई है, एक प्लाट पड़ा हुआ है, उसमें सब्जियां लगाते और उन सब्जियों को ऑर्गेनिक बन के बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम कोई भी रासायनिक चीज़ें नहीं डालते हैं, कोई भी केमिकल चीज़ें मार्केट से लाके नहीं डालते हैं, सब यहाँ अपने आप बना के डालते हैं। तो मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए मैं आज अमृत जल, जिसको बोलते हैं अमृत जल, ये पुराने गार्डनर जितने भी हैं सभी जानते हैं कि अमृत जल क्या होता है और कैसे बनता है। मैं आप लोगों को आज अमृत जल बना के दिखाऊंगी, जो सच में मिट्टी में इतनी उर्वरकता बढ़ा देंगे, इतने उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं कि हमारी मिट्टी कितनी भी खराब हो, क्यों ना हमने ऐसे ही पड़ी हुई मिट्टी उठा के रख ली हो और उसमें भी अगर वो चीज़ डाल देंगे तो इतनी अच्छी हमारी मिट्टी बन जाएगी। यहाँ तक अगर आप किचन वेस्ट में भी एक मग्घा अगर उसका घोल डाल देंगे तो आपका किचन वेस्ट इतना पावरफुल बनेगा, जिसको काला सोना बोलते हैं। तो हमारी सब्जी इतनी अच्छी हो, उसके बनने से पड़ने से हो जाती है और ज़मीन हमारी इतनी उपजाऊ हो जाती है। आज मैं ज़मीन में उपजाऊ बनाने के लिए आपको वो चीज़ बना के दिखाऊंगी, क्योंकि जब हमारे पूर्वज थे उस समय हमारी धरती सोना उगलती थी। लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि अच्छी पैदावार होती थी, अच्छी भूमि होती थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस बढ़ती गई, जैसे जैसे ये रासायनिक की चीज़ें बढ़ती गई, मिट्टी हमारी बेकार होती गई। आज हमारे जो बच्चे मार्केट से सब्जियां लाते हैं उसमें जहर होता है, क्योंकि जो खादें जो डाली जाती हैं वो बिल्कुल हमारी फसल को भी जहर बना देती है। तो उस तरह से हम भी एक तरह से धीमा जहर खाते हैं। तो क्यों ना अपनी छत पर सब्जियां लगाएं, क्यों ना अपनी अच्छी मिट्टी को बनाऊं और ऑर्गेनिक मिट्टी बना के उसमें सब्जियां लगाऊं। तो चलिए, ज़्यादा अब तो आपको बहुत कुछ बता दिया। ये अमृत जल बनता कैसा है चलिए उसकी सामग्री बता रहे हैं और बनाया कैसे जाता है। वो सब्जी लगाने, टमाटर लगाने, बैंगन लगाने, गोभी लगाने, बंद गोभी लगाने, सर्दी की सारी सब्जियां, कम से कम 30 सब्जियां हैं। आप ये पहले मिट्टी में डाल दीजिए, इसके बाद वो लगाइए, फिर देखिए आपकी मिट्टी में कितना आपका प्लांट अच्छा चले, कितने पत्तों में रौनक आ जाए और कितनी कोई कीड़ा नहीं मिलेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अमृत जल बनाना। तो देखिए, इस बाल्टी में मैंने गाय का गोबर ले लिया है। ये करीब करीब 4 किलो के करीब होगा। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं जंगल की मिट्टी डालूँगी, जो जंगल से लाते हैं, यहाँ की नहीं। क्योंकि जंगल की मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है, उर्वरक होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई केमिकल नहीं पड़ता है। तो ये मैं पास में ही हमारे कई पेड़ खड़े थे, वहाँ पर से हम मिट्टी लाए। तो ये हमने इसमें गाय के गोबर में मिट्टी डाल दी। इसके बाद में इसमें हम 100 ग्राम गुड़ डालेंगे। देखिए, ये गुड़ डाल दिया और भी गुड़ डालेंगे, क्योंकि कम से कम 100 ग्राम गुड़ होना चाहिए। ये देखिए, अब ये करीब करीब 100 ग्राम गुड़ हो गया। आपको डाल के दिखाएं तब डालें। ये देखिए, इस तरह से एक डेले नीचे चले गया, तो इस तरह से ये गुड़ डाल दिया। और अब इसमें हमने जो केले होते हैं उनको पीस के मिक्सी से पीस लाए कि जल्दी मिल जाए। तो इसमें इस तरह से केला पका हुआ डाल दिया। अगर आपके पास में थोड़ा सड़ भी गया हो केला तो उसको भी डाल देना, क्योंकि इसमें तो अच्छे से जीवाणु बनने आए। तो केला ज़्यादा पके हों वो भी इस तरह से डाल देना।
जितना तो जितनी कम से कम आपके पास में ज़्यादा केला पका हो तो डाल देना, नहीं तो 4-5 केला तो डालना ही है। मेरे पास में ज़्यादा था तो पीस के दिखाया मैंने, और ना भी पीसो तो इस तरह से डाल दोगे तो ये भी सब घुल जाएगा इसके अंदर। देखिए ये ज़्यादा पका हुआ केला, मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा पकाया इस तरह से आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मैंने केला डाल दिया। तो क्या क्या डाल चुके हैं इसमें, हमने बेसन डाल दिया, इसमें मैंने गोबर डाल दिया, केले डाल दिए, गुड़ डाल दिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गौमूत्र। ये देखिए अब ये मैं इसमें गौमूत्र डाल रही हूँ। ये कम से कम आधा लीटर डाल दो। मेरे पास में जितना था मैंने डाल दिया। अब इसमें हम डाले दे रहे हैं पानी। अब इसको मैं इस तरह से घोट रही हूँ, घुमा घुमा के इसको सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर से, वैसे तो ये कुछ लोग हाथ से भी इसको मिला देते हैं, कई बार मैंने भी हाथ से सब चीज़ मिलाई है, लेकिन अगर आप लोग हाथ से ना मिलाना चाहे तो इसलिए आज डंडे का प्रयोग किया। इस तरह से डंडे से इसको देखिए ये देखिए इस तरह का डंडे से घुमाने से घोल हो गया। और ये आज ही नहीं, ये भी 7 दिन रखना पड़ेगा। और हर सुबह आके ये देखना, इसमें हमने पानी कम डाला क्योंकि फूल के बिल्कुल इतना ऊपर तक आ जाएगा। तो इसको हर सुबह आके जितनी बार घड़ी की तरह घुमाओ उतनी बार उसके अपोजिट ऐसे घुमाओ, कम से कम 12-12 बार घुमा दो इसको डेली। और गर्मी है तो ये जल्दी फूल जाएगा। सर्दियों में इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मियों में ये 7-8 दिन में तैयार हो जाएगा, जबकि सर्दियों में इसमें 12-14 दिन लग जाते हैं। तो ये हो जाए, बन गया हमारा अमृत जल। आज कृषि संस्कृति एक चैनल है, वो मैं देखती हूँ कि गांव-गांव जाके हमारे किसान भाइयों को यही चीज़ें सिखा रहे हैं। और एक दिन वो आएगा जब लोग बीमारियों से तंग होंगे और सब बाहर की सब्जी खा खा के भी मतलब परेशान हो जाएंगे। तो हमारे किसान भाई भी अब बहुत लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और वो भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, वो भी जैविक खेती करना चाहते हैं, रासायनिक से दूर भागना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि मैंने कई ऐसे देखे हैं कि कई लोग हमारी तरह से बड़े बड़े ड्रमों में किसान भाई बना रहे हैं और पानी के मिला के वो डाल रहे हैं अपनी खेती में। तो इसी तरह से मैं भी अपने हर साल, ये मेरे वीडियो में मैं हर साल जब बनाती हूँ तो इसका वीडियो डालती हूँ मेरे चैनल में। आप देखना, कई जब से मैंने ये गार्डनिंग करनी शुरू की है, मैं हर साल एक बार साल में ये अमृत जल बना के अपनी ज़मीन इसमें जितनी गार्डन की मिट्टी है सब में डाल देती हूँ। क्योंकि इसके ये मिट्टी हमारी बहुत कम होती है। कितनी होती है, एक बैग में हम कचड़ा भर देते हैं, ये वो पत्ते भर देते हैं, ये भर देते हैं, वो भर देते हैं, केवल मिट्टी हम डालते हैं मुश्किल में 1 तसला ऊपर से। और 18 बाई 18 का ग्रो बैग भरते हैं तो उसमें क्या होता है, सब कचड़ा होता है ना, वो खाद बनती है। जब ये खाद जाके उस खाद में मिलेगी तो इतने अच्छे नीचे जीवाणु बनेंगे, सूक्ष्म जीवाणु, जो हमारी फसल में 4 चांद लगा देंगे। फसल हमारी ऐसे निकलेगी, जो भी चीज़ डालेंगे। आप हमारे प्लांट देखिए, टमाटर देखना, लौकी देखना, कद्दू देखिए, तोरई देखिए, कम ऐसी चलती है, ऐसी लगती है। अभी आपको हम सरसों अपनी दिखाएंगे, इसी के साथ साथ में हार्वेस्टिंग करके। आप सोचोगे ऐसे तो खेतों में सरसों नहीं होती, जैसी मेरी सरसों खड़ी है। तो बस यही सब काम हम करते हैं और यही हम आपको बताना चाहते हैं। तो इस तरह से इसको हमने मिला दिया। फिर एक बार इसकी सामग्री आप लोग नोट कर लीजिए। 4 किलो 4 किलो गाय का गोबर,
आधा लीटर गाय मूत्र। वैसे तो किसान भाई तो बहुत डालते हैं, मेरे पास तो इतना होता नहीं है, तो मैंने आधा लीटर गाय मूत्र डाला, 100 ग्राम गुड़ डाला, 100 ग्राम बेसन डाला और 250 ग्राम करीब जंगल की मिट्टी डाली और इसमें पके हुए बिल्कुल घुले हुए केले डाले। अब ये सब चीज़ मिलके ये इसका नाम है अमृत जल। ये अमृत जल बन जाएगी जो हमारी मिट्टी को बिल्कुल अमृत के समान लगेगी और वो इतनी उर्वरक हो जाएगी, इतनी भुरभुरी हो जाएगी कि कोई भी सीड लगाएंगे तो उसकी रूट्स है आराम से फैल जाएंगी। कोई इसमें हार्ड पर नहीं रहेगा हमारी मिट्टी में। तो इसको अगर इसका पानी ज़्यादा बन जाए तो आप जो किचन वेस्ट बनाते हैं उसमें भी, उसके ड्रम में भी थोड़ा आधा लीटर ये डाल देना घुला हुआ। जब ये बन के तैयार हो जाए फिर देखना आपका किचन वेस्ट कितनी जल्दी और कितना अच्छा बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताएं। देखो इस तरह से हर चीज़ घुल गई है। अब इसमें पता नहीं कहाँ मिट्टी गई, कहाँ बेसन गया, कहाँ केले गए, कहाँ गुड़ गया, सारा मिलके तैयार हो गया है। और ये मैं इसी तरह से 7 दिन तक मॉर्निंग में आके इसमें डंडे से हिलाती रहूँगी इसको। और इसके बाद में 7वें दिन ये जैसे 10 लीटर है तो इसमें 100 लीटर पानी में मैं मिला दूँगी। और इसके बाद में हर एक तरह के प्लांट में मैं इसको लगाऊंगी, चाहे ये फूल का हो, चाहे फल का हो, चाहे सब्जी को हो। मतलब अपनी जितनी भी गार्डन में मेरे गमले भरे हुए हैं, क्यारियां बनी हुई हैं, सभी में इसको हम डालेंगे। तो इस तरह से अभी लगातार हम आपको कई वीडियो बना चुकी हूँ केवल आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। जब आपकी मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ होगी, भुरभुरी होगी, उर्वरक होगी, तो अपने आप जो भी लगाएंगे, टमाटर, गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्ची या ब्रोकली, गाजर, मूली, तो इतनी अच्छी बैठेगी, इतनी अच्छी होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आप मेहनत करते हैं, अपने बागवानी करते हैं, तो ये सब काम कर लीजिए। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाए तो इस तरह से आप ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। गाय को गोबर, गुड़, गौमूत्र, बेसन, केला और जंगल की मिट्टी, ये सब मिला के मैंने बनाया। इस तरह से बना के ये बाल्टी रखी है और यही हम सोचते थे कि आप लोगों को दिखाएं। सॉरी, इस समय मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, इसलिए मेरी आवाज़ भी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। तो लेकिन मुझे गोबर ताज़ा मिल रहा है इस समय, तो मैं सोचती हूँ कि चलो आपको ये भी बना के दिखा दें। आपको गड्ढे भी बना के दिखा दिए, आपको हमने सजीवनी भी बना के दिखा दी। जो किसान भाई बनाते हैं उस तरह से मैं भी बना रही हूँ। आप लोग भी बनाइए और अपनी मिट्टी को अच्छा उपजाऊ बनाइए और खूब अच्छी अच्छी फसलें लगाइए, खूब हार्वेस्टिंग पाइए। सर्दी में मज़ा तो सर्दी में ही आता है सब्जी लगाने का। इतना अच्छा सीजन होता है गार्डनर के लिए कि कुछ भी लगाओ सब कुछ बढ़िया चलता है। गर्मी में ज़्यादा गर्म होती है इसलिए प्लांट झुलसने लगते हैं। बारिश में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि प्लांट पीले पड़ने लगते हैं। लेकिन सर्दी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जनवरी में थोड़ी पाला आला की, फरवरी में, लेकिन वो भी हम लोग राख आख डाल के पाला ख़त्म कर लेते हैं या ऊपर ग्रीन शेड लगा देते हैं तो पाला नहीं ज़्यादा असर करता है। इसलिए सबसे अच्छा सीजन सर्दी को होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा अमृत जल लगाना? एक दिन हम आपको या तो सजीवनी या अमृत जल किसी को पौधों में डालते हुए, क्यारियों में डालते हुए भी दिखाऊंगी। अभी तो ये सब बन रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये अमृत जल बनाना? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। अच्छा कमेंट करें या अच्छा ना लगा वो ख़राब कमेंट करें, लेकिन अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो अच्छा, तो मेरा मोटिवेट और बढ़ेगा और मैं आपको आगे से आगे और भी चीज़ें बताती जाऊंगी जिस तरह से हम बागवानी हम कर रहे हैं। तो बस अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।